बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स वंस अगेन गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज कम क्वांटिटी में गए हैं बियरिश, बट क्या कुछ हिडन डेटा है तो वो भी अभी चेक करेंगे। और प्रोज भी लगता है गए हैं बियरिश। चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं कि क्या बन रही है और कहाँ का क्या क्या छुपा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी हमने जो कॉलम देखा दोस्तों वो था रिटेलर्स का, इधर डीआईएस का, एफआईएस का एंड देन प्रोज का। अब यहाँ पे वही पोजीशन इस कॉलम में आपको दिखने वाली है जो कि इंस्ट्रूमेंट वाइज आएंगी, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर कॉल, फिर पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये कल तक का ओवरऑल डेटा था। इन दोनों कॉलम को एड अप कर देंगे तो आज 3:30 के बाद क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में हमें टुडे वाले में दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो इस कॉलम पे फोकस करते हैं। 4300 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, उनके 73,000 लॉट सेल में हैं, और 1500 लॉट्स के करीब का बाय किया एफआईज ने, उनके 96,000 लॉट लॉन्ग में है। थोड़ी सी प्रोज भी बाइंग करके गए, उनके 15,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको देखते हैं पहले। तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग आई है। अब वो कॉल राइटिंग से हट करके 1,03,000 लॉट कॉल बाय में आ चुके हैं। एफआईआईज कॉल बेच करके गए हैं ऐसा दिख रहा है 31,000 लॉट का, लेकिन इसमें हिडन क्या है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। 2,11,000 लॉट का इनका ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो वो 2 लाख लॉट की सेलिंग करके गए हैं एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, और 3,15,000 लॉट का उनका ओवरऑल सेल आ चुका है, यानी वो बाजार को, प्रोज बाजार को ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं अभी। इंडेक्स पुट का जो डेटा है उसमें बब्बर शेयरों ने हमारे फिर सेलिंग कर दी है अराउंड 30,000 लॉट्स की, तो 3,72,000 लॉट की ओवरऑल इनकी पुट सेल आ चुकी है। बब्बर शेयर दोस्तों हम उनको बोलते हैं जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं। हर रिटेलर को बब्बर शेयर नहीं बोलते, क्योंकि नेकेड पुट सेल करने वाले बड़े बहादुर प्रजाति होती है और बड़ी दुर्लभ प्रजाति होती है। तो चलिए अब एफआईज और प्रोज को देखते हैं। एफआईज अपनी पुट को और बढ़ा के गए, 3,43,000 लॉट उनके पुट हो गए। और प्रोज की तरफ से एक एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ दिख रही है कि वो पुट बाय नहीं करके गए, थोड़ी बहुत पुट के सेल में ही है। अभी भी 16,000 पुट लॉट उनके ओवरऑल सेल में ही है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो 34,000 लॉट का सेल ओवरऑल, यानी 1,02,000 लॉट उनके अब लॉन्ग में रह गए, तो काफ़ी रिडक्शन आई है यहाँ पे। स्टॉक कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर का बाय है काफ़ी तगड़ा यहाँ पे, और स्टॉक पुट में तो लगभग न्यूट्रल सा ही इनका डेटा दिखाई दे रहा है, और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली इनका अपोजिट किया है। चलिए अब डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का काफ़ी देर से डीआईएस का डेटा नहीं देखा कुछ, तो डीआईएस का 436 करोड़ का कैश में बाय है। एफआईआईज सरप्राइजिंगली काफ़ी दिन के बाद कैश मार्केट में सेलिंग करके गए हैं 1,242 करोड़, सो 1,2 का 4 कर दिया है इन्होंने, आज सेलिंग करके गए हैं। और बाकी की बैलेंस बाइंग लगभग 800 ऑड करोड़ की, इसका मतलब रिटेलर्स के द्वारा बाय की गई है। चलिए रिटेलर्स भी हो सकते हैं प्लस साथ में प्रोज भी हो सकते हैं। निफ्टी की अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं कल की, क्योंकि एक्सपायरी है। सो 19,384 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सो काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आज का व्यू हमें लेना है और एनालाइज करना है। तो बड़ा दोस्तों ये तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 400 के ऊपर निकलेगा बाजार तो लॉन्ग का ट्रेड हम ले सकते हैं यहाँ पे, बट टारगेट कहाँ तक का रहेगा? टारगेट रहेगा 450 तक, और 450 भी निकल गया तो फिर 500 तक का टारगेट, यानी निफ्टी में 50-50 के टारगेट्स अब हमारे को देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अनलेस कि ये लेवल निकल जाए 19,500 का और एक 15 मिनट की कम से कम एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दे, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि मैसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन एक प्रेशर होता है कॉल राइटर को कि अब उसकी मजबूरी है कि उसको कवर करनी ही पड़ेगी अपनी पोजीशन। तो 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तब तक हम छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे बाइंग करेंगे। एक अच्छी चीज़ देखने को क्या मिल रही है, ये बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट्स घटी हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये कि स्मार्ट मनी अपना गेम खेल गई है और छुपा करके कहीं ना कहीं काम कर गई है। और छुपा के क्या किया है देखिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो अराउंड 70-80,000 लॉट्स की यहाँ पे
या ज़्यादा ही, लगभग 1 लाख लॉट्स के करीब यहाँ पे ओवरऑल वाइंड अप हुआ है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये लोग पुट अपनी रोल ओवर करके गए हैं। रोल ओवर का मतलब क्या है कि इन पुट्स को बेचा और आगे की पुट बाय कर ली, यानी नंबर में तो पुट दिखाई दे रही है लेकिन वो कहाँ चली गई है, वो चली गई है यहाँ। सो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मार्केट के लिए पॉजिटिव क्यों है? इसका मतलब इन द मनी पुट्स अब लाइट है, वो ज़्यादा पोजीशंस में नहीं है इस समय स्मार्ट मनी के पास। लेकिन फिर भी हमें अब व्यू बनाना है कि अगर हमें बाज़ार नीचे की तरफ निकले तो कहाँ सेलिंग करनी है। तो 19350 के नीचे निकलेगा तो फिर यहाँ पे भी 50 पॉइंट्स के टारगेट हमारे को लेने के लिए ट्रेड करना है, और ये जाएगा 19,200 तक। अगर नीचे निकला 350 के तो 50 पॉइंट करके ही हमें बढ़ना है, और वहाँ पे भी क्वांटिटी हम लो ही रखेंगे। अब कहानी क्या है? कहानी में बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट ये है कि फ़िलहाल डाउ जोन्स जो है वो 300 पॉइंट्स अप है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर डाउ जोन्स की क्लोजिंग कुछ इसी तरह की हुई तो कल हम भी एक ठीक ठाक गैप अप एटलीस्ट 60 पॉइंट्स, अभी जैसे गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है तो हो सकता है 60 पॉइंट्स खुले, हो सकता है FIs ट्रैप कर दें प्रोज को उनकी कॉल राइटिंग में और सीधा ही बाजार खुल जाए 19,450 या 500 के आसपास। तो फिर उस सिचुएशन में मॉर्निंग से ही शॉर्ट कवरिंग हो सकता है हमारे को देखने को मिल जाए, विच कैन ट्रिगर अ वेरी गुड ट्रेंडिंग डे। तो वो भी पॉसिबल है। आज का दिन क्योंकि बड़ा चॉपी था तो कल हो सकता है हमें ट्रेंडिंग डे मिल जाए अगर डाउ जोन्स अच्छी क्लोजिंग देता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोज जो हैं वो क्योंकि वो बड़े स्ट्रांग होते हैं तो वो बाज़ार को रोकेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि FIIs जो है वो भी कुछ पोजीशन आज लेके गए हैं और पुट में बुक करके गए हैं। तो पॉसिबल है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर डाउ ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी और कल एशियन मार्केट्स ने भी हमारे मार्केट के खुलने से पहले ठीक ठाक पॉजिटिव रिएक्ट किया तो ठीक ठाक पॉसिबिलिटी है कि कल हम पॉजिटिव ट्रेंडिंग डे मिल सकता है हमें। बट हमें स्ट्रिक्टली जो लेवल्स हमने पकड़े हैं उनके हिसाब से ही हमारे को ट्रेड लेना है। उसके ऊपर निकलेगा तो तभी लॉन्ग का ट्रेड हम लेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जस्ट टू सी की कोई हिडन पोजीशन हमें दिखाई दे रही है क्या। तो देखिए कुछ भी खास यहाँ पे नहीं दिख रहा कॉल साइड में, लेकिन पुट साइड में यहाँ पे कुछ डेटा दिखाई दे रहा है बनता हुआ। तो अगेन अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे भी तो कॉशियस अप्रोच हम अपनी पूरी कंटिन्यू रखेंगे। आगे की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है तो डेटा ओके है। अब 13 जुलाई का हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। सो 44639 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल देखने को मिल रही है, बड़ा क्लियर है 600 के ऊपर हम लोग लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर करेंगे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है। सो मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? मेजर रेजिस्टेंस है 44,800 पे। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस पूरे कॉलम में जो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी आज जो नई पोजीशन बनी है कॉल साइड पे, उसमें सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आज फॉर्म हुई है यहाँ पे। यानी बाजार अगर 44,800 के ऊपर निकल गया तो बड़ा क्लियर है कि वहाँ पे फिर ये ट्रिगर करेगा शॉर्ट कवरिंग। इसके ऊपर निकले और थोड़ा सा सस्टेन करे एटलीस्ट 5 मिनट्स, 5-7 मिनट यहाँ सस्टेन कर गया, बुलिश कैंडल एक दे दी इसके ऊपर स्पॉट लेवल के ऊपर, तो फिर एक हमारे को अच्छा यहाँ पे ट्रिगर मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग का। अगला टारगेट होगा 45,000। यहाँ पे बड़ी कॉल राइटिंग है, ये भी अगर निकल गई इसके लिए कम से कम 15 मिनट की कैंडल का क्लोज चाहिए होगा। 44,800 पे तो 5 मिनट चल जाएगा, यहाँ पे मिनिमम 10 से 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल चाहिए होगा। तो फिर ये कॉल राइटर भी फिर भागते दौड़ते नजर आएंगे, क्योंकि इनको फिर ये डर लग जाएगा कि 40 रुपये की जो ये कॉल रह गई है, भले ही इन्होंने 100 रुपये में बेची हो सुबह या कभी भी, लेकिन इनको बाद में 200 या 300 में भी कवर करनी पड़ सकती है अगर 10-15 मिनट के लिए मार्केट सस्टेन कर गई और थोड़ा सा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रखा 45,000 के ऊपर, तो फिर कॉल राइटर्स की तरफ से कवरिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। और FIs कई बार ऐसा करते हैं कि वो फोर्स कर देते हैं प्रोज को भी शॉर्ट कवरिंग, और पर्टिकुलरली ऐसा होता है गैप अप अगर होती है, क्योंकि गैप अप में फिर मौका नहीं मिलता कॉल राइटर्स को, चाहे वो फिर प्रोज हों या कुछ FIs भी हों जो कॉल राइटिंग करके गए हों, क्योंकि फिर पूरा बाइंग का जो पुश होता है वो एक फोर्स के साथ आता है और वो मजबूर कर देता है स्टॉप लॉसेस को और बाकी चीज़ों को हिट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है, सिवाय एक इस पुट के जो कि 44,800 पे एक पुट इन द मनी दिखाई दे रही है। यानी कोई तो है जो ये मान के चल रहा है कि बाजार तो
नीचे की तरफ जा सकता है। तो 44,800 का लेवल इसलिए बड़ा क्रूशियल है। इसके ऊपर निकल गया तो फिर अच्छा चांस है कि 45,000 भी निकलेगा, और ये भी निकल गया तो फिर वापस से बिना टेंशन वाली जो है बुल रन रीस्टार्ट हो सकती है, अभी जो काइंड ऑफ पॉज में चल रही है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है कुछ पिछले 2-3 दिनों से। सो अब शॉर्ट कहाँ पे करना है? शॉर्ट के लिए तो बड़ा सिंपल है, 44,600 के नीचे निकलेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। पहली सपोर्ट, पहला टारगेट 44,500 पे है। उसके बाद जो है हमारे को यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है 5-7 मिनट तो फिर फ्री फॉल काइंड ऑफ की सिचुएशन आ सकती है। काफ़ी अच्छे खासे नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इवन 44,000 कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बट ऐसा बड़ा अनलाइकली है अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोजिंग, अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, कम से कम 200, 300, 400 पॉइंट की क्लोजिंग देता है पॉजिटिव, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है हमारे यहाँ पे गिरावट देखना। सो आगे की ऑप्शन चेन में देखिए थोड़ी बहुत कॉल्स है लेकिन कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही जगह हमें देखने को मिला है, दोनों ही निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। माफ कीजिएगा। सो थोड़ी बहुत कॉल पुट्स मंथली में भी दिख रही है, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो फिन निफ्टी पे चलते हैं, जिसकी एक्सपायरी है अब 18 जुलाई को। 19,924 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे तो दोस्तों 924 की जो क्लोजिंग है, तो हम 950 पे अगर बाय करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 20,000 पे, और 20,000 के ऊपर निकले तो फिर आ जाएगा मज़ा, क्योंकि यहाँ पे भी राइटर्स को कवरिंग के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वही 5 मिनट का वेट करना है हमने सस्टेन के लिए, और ये इसलिए भी बड़ा हो जाता है लेवल देखिए, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी में पुट्स भी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे काफ़ी पुट्स दिख रही है इन द मनी में, जो कि बाकी जगह रोल ओवर हुई है बट फिर निफ्टी में भी नहीं हुई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हुई है। सो 900 के नीचे हम सेल का ट्रेड देखेंगे, और यहाँ पे अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, इवन 800 तक का भी लेवल आना पॉसिबल है, बट स्ट्रिक्टली एज पर लेवल्स। तो चलिए आते हैं, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में कुछ खास बातें करेंगे, उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए किसी चीज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले सबसे ऊपर दिया हुआ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिस मत कीजिए। और हमारी जो भी पेड सर्विसेज हैं, वेबिनार वगैरह, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। तो चलिए आते करते हैं मुद्दे की बात। तो इंडेक्स फ्यूचर्स तो इन्होंने पूरी तरीके से होल्ड कर रखे हैं, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है एफआईज का, तो लगातार उनकी बाइंग कंटिन्यूड है। यहाँ पे चाहे छोटी छोटी बाइंग कर रहे हैं लेकिन उसको होल्ड रख रहे हैं, तो वहाँ से सेंटिमेंट बुलिश है। बात आती है अब कॉल की और पुट की। यहाँ हुआ है बड़ा गेम। अब बड़ा गेम है, उसको ध्यान से डिकोड करना पड़ेगा। अब उसमें देखिए, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे कि सिचुएशन क्या है। तो कॉल का डेटा और पुट का डेटा हमें थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। रिटेलर बुलिश है, ये तो हमें सबको दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियरली, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है। रिटेलर इस समय अच्छी खासी कॉल बाय करके गया, लेकिन अच्छी खासी पुट भी बेच के गया। तो यानी पुट बेचने की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड कि वो कितनी, माफ़ कीजिएगा, कॉल बेचने की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड कि वो कितनी पुट बेच के गया आज। तो यानी अगर कहीं बड़ा गैप अप होता है तो कॉल वालों को ज़रूर प्रॉफिट होगा, लेकिन साथ में इन पुट वालों को बड़ा नुकसान भी होगा। तो यानी एक रिटेलर आपस में ही भिड़ करके प्रॉफिट लॉस कर लेंगे। अब एफआईआईज और प्रोज यहाँ पे इस तरह के सेटअप में कहाँ बैठे हैं? तो एफआईआईज यहाँ पे देखिए बुलिश पोजीशन लेके गए अच्छी खासी, हालांकि उसके अगेंस्ट उनकी राइटिंग भी है, लेकिन हो सकता है उन्होंने थोड़ा दूर की राइटिंग करी हो, नोइंग कि डाउ का नंबर किस तरीके का आ रहा है, तो दिस कुड बी एन आई वॉश ऑल्सो। और यहाँ पे देखिए अगर इतने बियरिश थे वो, तो पुट एडिशन उनका इतना छोटा नंबर क्यों है? कॉल की बाइंग जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ पुट बाइंग। तो कहीं ना कहीं एक हिडन गेम दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज ये कि इन्होंने काफ़ी पुट की आज अनवाइंडिंग भी की है, इन द मनी पुट सारी अनवाइंडिंग दिख रही है ज़्यादातर। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये अंदर खाते अपना गेम जो है इस तरीके से खेल गए, लोगों को लगे कि ये बियरिश है बट अंदर खाते ये
बुलिश गेम खेल करके चले गए। सो इस चीज़ की कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर निकलेगी, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगी, डाउ जोन्स भी अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज देगा, तो आपको ये सारे फैक्टर्स बड़ा क्लियरली बता देंगे कि ये पोजीशन जो थी वो दिखाने के लिए बियरिश थी, लेकिन एक्चुअल में ये बुलिश गेम खेल के गए थे। तो ये ध्यान रखना है, फैक्टर्स की कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है, जस्ट एक ब्लाइंड हम लोग को नहीं चलना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोज का क्या है? प्रोज सर्टेनली बियरिश गए हैं, उसमें कोई मुझे हिडन या कुछ नहीं दिखाई दे रहा। प्रोज क्लियरली बियरिश ही खेल के गए हैं, और ये कल को इनका अच्छा खासा लॉस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, लगभग डबल से भी ऊपर का डिफरेंस है। तो प्रोज ट्रबल में आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रोज की जो पुट राइटिंग है, देखिए बाइंग और सेलिंग लगभग बराबर है, तो यहाँ पे इनका कोई इतना ज़्यादा मीनिंगफुल डेटा नहीं निकल के आ रहा है। सो पुट का डेटा अगर हम देखें, अब देखिए रिटेलर ने पुट जो बाय करी है, अब सर्टेनली इन कॉल बायर्स को, अगर कॉल सेलर्स को लॉस होगा, इनको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे भी लॉस होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल इन लोग को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी सर्टेनली जिनको शॉर्ट हुआ उनको बेनिफिट होगा, जिन्होंने लॉन्ग की उनको लॉस होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे पुट वाली बराबर हो जाएगी। अब जो टाई ब्रेकर है, टाई ब्रेकर क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स इनिशिएट हुए हैं, तो कोई ना कोई सेक्टर इसका मतलब फिर वीक भी दिखेगा, यानी बाजार अगर ऊपर निकला भी तो कोई ना कोई सेक्टर कोशिश जरूर करता रहेगा कि वो पुल बैक करे। तो ये भी एक थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर वीक है, उस सेक्टर को ध्यान में रख करके फिर अपने स्टॉक्स के भी हमें ट्रेड लेने हैं, उस सेक्टर को स्ट्रिक्टली लॉन्ग साइड पे अवॉइड करना है। ओवरऑल डेटा दोस्तों मिक्स में बोलूँगा, मिक्स टू हल्का सा बियरिश है, लेकिन अगर मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दे दी डाउ जोन्स ने, तो आप ये मान के चलना ये एक हिडन गेम यहाँ पे बनाया है इन्होंने, और ये कॉल्स का गेम खेलेंगे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो हो सकता है गैप अप में ये लोग प्रॉफिट बुक करके फिर बाजार को नीचे लेकर के आ जाए। तो वो ध्यान रखना है कि कहीं हम ट्रैप ना हो जाए उस गेम के अंदर। वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रैप ला करके एक बार नीचे ला करके थोड़ा साइडवेज रख करके फिर ऊपर की तरफ दोबारा से रिज्यूम कर दें, बट डिपेंड करेगा सारा कि वर्ल्ड मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे लेवल्स रेडी हैं, हम अकॉर्डिंग टू देम ओनली हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये हमारी दोस्तों कल की एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटेजी रेडी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं किया खासतौर से, तो आज जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल आपसे मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।